हाँ, सेक्शन फार्मूले में हमने सेक्शन फार्मूला डिराइव भी किया था। सेक्शन फार्मूले के बारे में कुछ और भी बातें आगे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर अगर कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है n/n रेशियो में डिवाइड करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिया है। मिड पॉइंट फार्मूले की बात करते हैं जो सेक्शन फार्मूले के हेल्प से ही निकलता है। अगर ए और बी को ज्वाइन कराने पर जो स्ट्रेट लाइन बनी उस स्ट्रेट लाइन को P n/n रेशियो में इक्वली डिवाइड करता है यानी P मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन ए बी देन m इक्वल टू n होगा। इसी सेक्शन फार्मूले में m और n को इक्वल ले लें यानी n के जगह पर रिप्लेस कर दें m को तो मिलेगा आपको x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। तो ये m कॉमन कर सकते हो तो x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2m m कैंसिल तो आएगा x2 प्लस x1 बाई 2। सिमिलरली y इक्वल टू मिलेगा y2 प्लस y1 बाई 2। देन मिड पॉइंट फार्मूला आपका मिल गया 2 पॉइंट्स x1 एंड y1 और x2 एंड y2 को ज्वाइन कराने पर उसका मिड पॉइंट अगर xy है तो x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 यानी पहले कोऑर्डिनेट का एब्सिसा दूसरे कोऑर्डिनेट का एब्सिसा का सम बाई 2 एंड पहले कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से आप मिड पॉइंट फार्मूला निकाल लिए। सेक्शन फार्मूले में एक बात और, जैसे मान लीजिए कि यह x एक्सिस और y एक्सिस है और 2 पॉइंट्स a x1 y1 और b x2 y2 x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ सिर्फ हमें y मिला है तो यहाँ ये फार्मूला अगर ले लें y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n तो यहाँ से y को हम 0 ले सकते हैं तो 0 इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो my2 प्लस ny1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा my2 इक्वल टू माइनस ny1 तो m बाई n इक्वल टू माइनस y1 बाई y2 यानी रेशियो आ गया। आप जानते हो कि रेशियो अगर निगेटिव आता है तो 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने पर कोई पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है और रेशियो अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली डिवाइड करता है। बट यहाँ जो आपने माइनस देखा वो एक्सटर्नली नहीं कहेंगे क्योंकि ये माइनस इसका रेशियो पॉजिटिव आना और निगेटिव आना वो डिपेंड करेगा आपका y1 और y2 की वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस जरूर है बट y1 और y2 जैसा होगा उसके अनुसार ये पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। तो इस तरह से आपने ये जाना कि x एक्सिस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी जिस भी पॉइंट पे तो वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप ऐसे भी ट्रिक में आप देख सकते हैं कि अगर रेशियो निकालना है, अगर x एक्सिस को डिवाइड करता है तो पहले पॉइंट्स का ऑर्डिनेट माइनस पहले पॉइंट का ऑर्डिनेट अपॉन दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट, सिंपल आप उसको फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमारे पॉइंट ऐसे हैं जो y एक्सिस को डिवाइड करते हैं, अगर हम बात करें ये x1 y1 है और यह b आपका x2 y2 है
तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये आपको मिलेगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो x को 0 ले लोगे आप तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 0 mx2 प्लस nx1 इक्वल टू 0, तो आएगा m बाई n इक्वल टू माइनस x1 बाई x2। यहाँ भी आप देख सकते हो कि डायरेक्ट अगर हम y एक्सिस को कट कर रहा है तो रेशियो जो आ रहा है माइनस फर्स्ट पॉइंट का एब्सिसा अपॉन सेकेंड पॉइंट का एब्सिसा। हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, बट अगर आप उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं या उस तरीके से निकालना चाहते हैं तो यही प्रोसेस है, आप इसको निकाल सकते हैं। साथ में एक क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है जो कि सीधे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। दो पॉइंट ए और बी दिए गए हैं और पी पॉइंट फाइंड करना है, बट ये ए बी को 3:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। अब फार्मूला आपके सामने है, उस फार्मूले में हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे। m आपका 3 है और x2 आपका 9 है, प्लस n आपका 1 है और x1 आपका 5 है। अपॉन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये 27 होगा, प्लस 5 डिवाइड बाई 4, तो ये 32 होगा, डिवाइड बाई 4 यानी 8 होगा। इसी प्रकार सिमिलरली 3 इंटू y2 ये 6 है और 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो 18 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 यानी 20 डिवाइड बाई 4 यानी 5। इस तरह से p कोऑर्डिनेट आपने निकाला 8 5। तो आपका फार्मूला अगर आपको पता है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे और आपका वो वहां से फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ P पॉइंट ए बी को ज्वाइन कराने पर उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में। हमने बताया था कि अगर एक्सटर्नली कोई भी पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है m:n रेशियो में, तो आप यहाँ पर जो इंटरनली का फार्मूला है उसमें हम डायरेक्ट यहाँ माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n। इसमें हमने बताया था आपको m आपका 1 है, x2 आपका -3 है और माइनस n आपका 3 है, x1 आपका 1 है, डिवाइड बाई 1 -3, तो ये होगा -3 और -2। तो आपका सॉरी यहाँ -3 इंटू -3 था, क्योंकि हमें -3 और ये 1 था, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -6 बाई -2 यानी m आपका 3 है। देन y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि m आपका 1 है और y2 आपका 9 है और माइनस n आपका 3 है और ये -3 है, डिवाइड बाई -2 आएगा। तो ये आपका 9 प्लस 9 होगा अब -2, तो ये आपका आएगा 18 अपॉन -2, ये आपका -9। इस तरह से आपने p कोऑर्डिनेट निकाला 3 - 9। तो आपने ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है लाइन ए बी को, तो उसका कोऑर्डिनेट आपने निकाला जब वो 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। एक कॉन्सेप्ट और है आपका सेक्शन फार्मूले पे। जैसे कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2।
उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर वो हमको फाइंड करना है। हमने लेट कर लिया कि λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। हम आपको डायरेक्ट इसका एक ट्रिक बता देते हैं। ये लाइन डिवाइड करता है इस AB लाइन को λ/1 रेशियो में। यही λ/1 हमने लेट किया है, λ/1 रेशियो। तो अगर m/n हो या जो भी हो तो λ/1 इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ax1, यानी इस दिए गए इक्वेशन को एक बार आप इस x1 y1 से सेटिस्फाई कराइएगा। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपान इसका लेफ्ट साइड राइट साइड 0 बना लेंगे और फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराइएगा। तो ax2 प्लस by2 प्लस c, ये वैल्यू जो भी आएगी वही उसका रेशियो होगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसको लेट करते हैं कि यह x और y है और ये p कोऑर्डिनेट है। तो जब आप x को फाइंड करेंगे तो x आएगा आपका λx2 प्लस 1 इंटू x1 अपान λ+1, y आएगा λ इंटू y2 प्लस y1 अपान λ+1। ये जो पॉइंट P आया है वह पॉइंट AB पर भी है और यह पॉइंट इस लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 पे भी है। किसी लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर है तो वह पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो इस पॉइंट से हम इस लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो लेम्डा के फॉर्म में होगा और y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जो लेम्डा के फॉर्म में होगा। और यह वैल्यू पुट करने के बाद लेम्डा को फाइंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये डायरेक्ट हमने बताया था, बट उसको अगर आप फाइंड करना चाहें, निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड करिएगा और यह पॉइंट इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और वहां से हमारा लेम्डा λ/1 के आप यहाँ पे m/n भी लेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन 1 लेट करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आपका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था सेक्शन फार्मूला के लिए, ये आप नोट कर लीजिए या इसको पुट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हमने इसको, ये आप x की वैल्यू पुट करिएगा, y की वैल्यू पुट करिएगा, फिर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक सेंट्राइड बताते हैं। सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसके वर्टिसेस हैं ax1 y1, b वर्टिसेस हैं x2 y2 एंड c वर्टिसेस है x3 y3। सबसे पहले हम डिफिनीशन जानते हैं कि सेंट्राइड का डिफिनीशन क्या होता है। तो किसी ट्रायंगल के हम मीडियन ड्रा करते हैं और मीडियन के इंटरसेक्ट पॉइंट को हम सेंट्राइड करते हैं। जैसे हमने एक मीडियन ड्रा किया, ये मीडियन ड्रा किया और ये मीडियन ड्रा किया। मीडियन मीन्स किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स से जो आप ऐसी लाइन ड्रा करिए जो सामने की साइड को इक्वली डिवाइड करे तो वह मीडियन कहलाता है। तो इस तरह से इसमें 3 मीडियन आया और 3 मीडियन का इंटरसेक्ट पॉइंट ही सेंट्राइड कहलाएगा। और एक प्रॉपर्टी और है कि सेंट्राइड जो होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2:1 रेशियो में वो डिवाइड करता है। हमें सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट होता है
x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी तीनों का एब्सिसा का सम, तीनों पॉइंट के एब्सिसा का सम डिवाइड बाई 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है तीनों के ऑर्डिनेट के सम डिवाइड बाई 3। फाइंड कैसे करेंगे? आप जानते हो कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। जब D मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ से D आप फाइंड करोगे तो आएगा x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। ये तो मिड पॉइंट फार्मूले से आपने फाइंड कर लिया D। अब आप देखोगे कि लाइन AD को G जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। देन सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फिर सेक्शन फार्मूले के हेल्प से हम G को फाइंड करेंगे। तो G में x जब निकालोगे तो ये आएगा 2 इंटू x2 के जगह पे x2 प्लस x3 बाई 2 है एंड 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। तो ये 2 कैंसिल, आपको x मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। देख लें आप, x आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, उसमें भी आप पढ़े हैं my2, तो m2 है और y2 आपका ये रहा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 और प्लस n आपका 1 है, तो 1 इज टू y1, 1 इंटू y1 अपान 3, ये 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इस तरह से आपने सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया x और y। ऐसे इस पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, सेंट्राइड पूछेगा, डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करके उसको फाइंड कर लेंगे। हो सकता है कि सेंट्राइड दिया है और 2 वर्टिसेस दिया है, 3rd वर्टिसेस पूछेगा तब भी आप उसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। सेंट्राइड में एक प्रॉपर्टी और है, जैसे मान लीजिए हमने ट्रायंगल ले रखा है A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। तो इसके अगर हम मिड पॉइंट ले, यहाँ D ले लिया, ये E ले लिया, ये F ले लिया और इसको ज्वाइन कराओगे, तो ज्वाइन कराने पर आपको एक ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल फाइंड हो गया। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्राइड होगा, मेन आपका जो ट्रायंगल है ABC का सेंट्राइड, दोनों सेम होता है। उसी तरह आप इसका मिड पॉइंट निकाल करके फिर सेंट्राइड निकाल सकते हो। तो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो सेंट्राइड आपके इस ट्रायंगल का होगा वही सेंट्राइड आपके मेन ट्रायंगल का। अब जैसे इस पर हम जो है बात करें एक अदर टॉपिक का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, गिवन है। फर्स्ट वर्टिसेस x1 y1, सेकंड वर्टिसेस आपका x2 y2 एंड थर्ड वर्टिसेस x3 y3, ये गिवन है और इसका एरिया फाइंड करना है बाय कोऑर्डिनेट मेथड। तो आप जो है ये एरिया होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस
x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूले में आप जो है ये सारे पॉइंट्स के वैल्यू को पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका फाइंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसका प्रूफ लंबा है तो इसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप इतना याद रखें कि ये कोई ट्रायंगल है तो उसके एरिया का फार्मूला जो है ये आपका 1/2। इसका एक आसान तरीका भी है जो क्लास 12 में डिटर्मिनेंट आप पढ़ेंगे, उस मेथड से भी हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं। थोड़ा सा मैं उसका भी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये फार्मूला आप याद रखेंगे। एक चीज और, जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से कोलिनियर प्रूफ करना सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आपने कोलिनियर प्रूफ करना सीखा था। जैसे हम यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया a x1 y1, हमने b ले लिया x2 y2 और c ले लिया x3 y3। हमने वहां बताया था कि और भी मेथड हैं कोलिनियर प्रूफ करने के। दूसरा मेथड आपका सेक्शन फार्मूला होगा। अगर ये कोलिनियर होगा से इसमें से कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर है। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा और एक स्ट्रेट लाइन से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। जब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इस पॉइंट से को लेकर के आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो वह एरिया 0 आएगा। और एरिया अगर आपका 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर नहीं होगा तो एरिया कुछ ना कुछ आएगा, बट अगर कोलिनियर है तो एरिया नहीं आएगा। ये आपका तीसरा मेथड था फाइंड करने का कि कोलिनियर है या नहीं। और भी मेथड है, हम स्लोप मेथड से भी प्रूव करते हैं कोलिनियर को, जो कि आप आगे स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आप कुछ चीजें मैं और भी आगे क्या अभी आपके साथ 10th में ही डिस्कस करूंगा। तो ये आप एरिया निकालेंगे किसी भी 3 पॉइंट्स का, अगर वो 0 आ जाता है तो कोलिनियर होगा, या उसका सेक्शन फार्मूले में से कोई एक पॉइंट का 2 पॉइंट्स को लेकर से रेशियो निकालेंगे तब भी आप कह सकते हैं कि वह कोलिनियर है। डिस्टेंस फार्मूले में आपने तो पढ़ा था कि AB + BC = AC फाइंड कर दिखा देते हैं तब भी आपका कोलिनियर है। एरिया का फार्मूला आपने पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट आगे जो है डिस्कस करेंगे, कुछ और बातें आपके साथ बताएंगे। हाँ, ये हमने अभी एक चर्चा किया डिटर्मिनेंट मेथड। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं, इसको एरिया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। और ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, इसको ये रो होता है और ये आपका कॉलम कहलाता है। ये C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, C3 बोलेंगे। इसको हम R1 R2 R3, इसमें 3 कॉलम और 3 आपके रो हैं। और ये 1/2 आप देख रहे हैं, ये जो आया है कैलकुलेशन से, ये आपको इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2। नेक्स्ट ये 1/2 से सब में मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। आप फिर से अब आगे हमने 1/2 ऐसे कॉमन कर लिया। अब ये अगला होगा x2 y2, अब x3 y3, फिर प्लस अब x3 y3 और x1 y1, क्योंकि x4 y4 नहीं है। अब ये कैसे सॉल्व होता है, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, ये ऐसे। तो ये x1 y2
अब माइनस आपका y1 x2 होता है, माइनस लगा के, फिर प्लस उसी तरह सिमिलरली x2 y3 माइनस y2 x3, फिर यह आपका x3 y1 माइनस y3 x1। यह आपका डिटर्मिनेंट मेथड था। इसको अगर ये जैसे मान लीजिए कि हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, तो 4 पॉइंट ले लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जैसा देखिए हमने 4 पॉइंट ले लिया, a x1 y1, b हमने ले लिया x2 y2, c हमने ले लिया x3 y3 और d हमने ले लिया x4 y4। अगर ये 4 पॉइंट्स ले लिया और एक बोल रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड करो, तो हम इसको अगर इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे तो यह आपका जो है 2 ट्रायंगल बन गया, और यह दोनों ट्रायंगल का एरिया इस मेथड से निकालेंगे, इस फार्मूले से, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, और दोनों का एरिया फाइंड करके सम कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। यह 2 कोऑर्डिनेट दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते टाइम। इसी तरह अगर आपका और भी 5 कोऑर्डिनेट होता तो उसी तरह आप 3 उसको ट्रायंगल में डिवाइड करते और फिर उसको फाइंड कर सकते थे। और अगर वो मान लीजिए डिटर्मिनेंट मेथड से करना था तो यहाँ पे जो आपने x3 y3 लिखा है तो अगला पॉइंट होता x4 y4 और फिर नेक्स्ट होता x4 y4 और नीचे होता x1 y1। इसी तरह बढ़ता जाता डाट डाट जितने भी साइड्स होते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका होता है फाइंड करने का डिटर्मिनेंट मेथड से। इस आपने इस पॉइंट्स को इस तरह से अरेंज कर लिया। इसमें ऐसे हम करते हैं जैसे मान लीजिए x1 के रिस्पेक्ट करें, ये r1 के रिस्पेक्ट करें या c1 के रिस्पेक्ट करें, इसका एक्सपेंशन करते हैं। और ये आप ऐसे तरीके से याद रखेंगे तो आप हम y1 को इधर ला सकते हैं, y1 1 को हम इधर ला सकते हैं। ये थर्ड रो को हम अगर सेकंड से चेंज करें तो ये साइन बदल जाता है, फिर इसके बाद सेकंड को फर्स्ट से कर लेंगे, साइन बदलेगा, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। तो ये सब चीज़ें बाद में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट क्लास 12 में है, बट इस मेथड से जो है आप थोड़ा सा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे और भी कुछ बातें बताएंगे।